दोस्तों, कल से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में एलिजिबिलिटी को लेकर के पुनः एक बार आयोग के द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2026 को यानी आज के दिन एक नोटिस जारी किया है, जिसे आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। मामला गया था माननीय हाईकोर्ट में। माननीय हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को औपबंधिक तौर पर यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने का आदेश दिया है, लेकिन इनका जो अंतिम परिणाम होगा वो माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट के अधीन सुरक्षित कर लिया गया है। यानी ये परीक्षा में सम्मिलित तो होंगे, लेकिन इनका रिजल्ट रोक करके रखा जाएगा आयोग के द्वारा, जब तक कि माननीय हाईकोर्ट इनके बारे में अंतिम रूप से फैसला नहीं दे देती है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें यह सूचना दी गई है कि एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या दिसंदेश में NIOS से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत 18 महीने के डीएलएड कोर्स पूर्ण किए याचीगण को भी आवेदन करने का अवसर प्रदान करने की याचना के साथ याचिका संख्या दिसंदेश दायर हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा 24 अप्रैल 2026 को याचीगण तथा ऐसे ही समस्त अभ्यर्थीगण को टेट परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने हेतु आयोग को आदेश दिया गया था। माननीय न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 24/4/2026 के विरुद्ध विशेष अपील संख्या दिसंदेश दाखिल की गई, जो कि आज दिनांक 1 जुलाई को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है। यहां पर मैं बता दूं कि अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसमें NIOS से डीएलएड अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयोग को निर्देशित किया गया था, आदेशित किया गया था, जिसके बाद से ये पूरा मामला पुनः चैलेंज किया गया स्पेशल अपील के तौर पर, जो सिंगल बेंच का जजमेंट था उसके अगेंस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय न्यायालय खंडपीठ के आदेश 24 के विरुद्ध विशेष अपील संख्या दाखिल की गई, जो कि आज दिनांक 1 जुलाई 2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध थी, जिसमें निम्न आदेश का अंश यहां पर पारित किया गया। देखिए क्या दिया गया, इन व्यू ऑफ द एबव वी हियर बाई प्रोवाइड दैट इफ एनी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स petitioners or those similarly situated were in service prior to 31 March 2015, then keeping in the order question as to applicability and permissibility of 18-month DLED diploma for purpose of eligibility to appear in TET. Often for consideration, such person would be allowed to appear in TET examination provisionally, subjected to final result of this appeal. The interim order of the writ court is modified accordingly, meaning thereby those not in service prior 31 March 2015 shall not be allowed to appear in the TET examination under the interim order impugned herein based on such 18 months diploma। कहा यह गया है कि चूंकि अंतिम रूप से फैसला भी जारी नहीं हुआ है और मामला भी सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है, तो माननीय हाईकोर्ट ने इन सभी इन सर्विस टीचर्स को जो कि 31 मार्च 2015 तक पढ़ा रहे थे, सेवारत थे, उन सभी को टेट में सम्मिलित होने के लिए आयोग को निर्देशित किया है सम्मिलित कराने के लिए, और इन सब को भी परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। लेकिन इनका जो रिजल्ट होगा वो माननीय कोर्ट के जजमेंट के अधीन रखा गया है, ठीक है, और वो रिजल्ट प्रभावित होगा जिस तरीके से माननीय हाईकोर्ट जजमेंट देगी। आगे देखिए 8वें नंबर पॉइंट में, द रिजल्ट ऑफ सच कैंडिडेट हुज एलिजिबिलिटी इज डिस्प्यूटेड एंड हु हैव बीन परमिटेड टू अपीयर इन टेट एग्जामिनेशन प्रोविजनली शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड टिल डिस्पोजल ऑफ दिस अपील और अंटिल फर्दर ऑर्डर। यानी कि जब तक कोई आदेश नहीं दिया जाता या फिर जब तक ये मामला निस्तारित नहीं हो जाता, तब तक इन सभी NIOS से डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, उपरोक्त आदेश के अनुपालन में संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग ने अपनी तरफ से अब इन सभी NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए क्या सूचना दी है उसको ध्यान से सुनिएगा। कहा यह गया कि केवल वे अभ्यर्थी जिनके पास 18 मंथ का डीएलएड कोर्स है तथा जो 31 मार्च 2015 अथवा उससे पूर्व सेवा में थे, उन्हें टेट परीक्षा 2026 में औपबंधिक रूप से सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी तथा यह अनुमति माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम विशेष अपील के अंतिम निस्तारण अथवा माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक घोषित नहीं किया जाएगा।
तीसरा देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 31 मार्च 2015 से पूर्व सेवा में नहीं थे, वे दिनांक 1 जुलाई 2026 के माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होंगे। तदनुसार उन्हें इस परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो ये जो डेट, थ्रेशोल्ड डेट मेंशन किया गया है, वो उस डेट तक या फिर उससे पूर्व तक अगर आप सेवा में थे तभी आप टेट परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे आयोग के अनुसार, अन्यथा टेट परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ आपसे प्रूफ मांगा जाए जिससे ये सिद्ध हो कि हाँ आप इस डेट तक या फिर इससे पूर्व सेवा में थे, पढ़ा रहे थे और उसके बाद 18 मंथ के डिप्लोमा कोर्स में आपने एडमिशन लिया था जो कि NIOS ने कंडक्ट कराया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी उन सभी NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए। दिनांक 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को होने जा रही परीक्षा के लिए आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि ये शिक्षक पात्रता परीक्षा आपके लिए अंतिम परीक्षा साबित हो और इसके बाद सीधे आप सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित होकर के अपना चयन सुनिश्चित कर पाएं। इसी आशा और कामना के साथ मैं आपको आपकी परीक्षा के लिए एक बार और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।